Hey, this is Kamil and you're watching Cam Design. So in previous video, we have learned about line, polyline and selections. Okay, in this video, we will see how can we set our dimension or unit and about our arrows which we represent while showing our dimensions. Okay, so you have to watch the whole video. If you have not subscribed yet my channel, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon to get triple T tips, tricks and tutorial. So without any further ado, let's get started on this video. वेलकम टू AutoCAD 2022। तो दोस्तों, मैंने अपनी विंडो फिर से खोल ली है आपके लिए और जो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह किस यूनिट में आपको काम करना है और आप किस तरह से डायमेंशन वगैरह शो करेंगे। तो देखिए, इसमें जो डायमेंशन होती है वो बेसिकली कई तरह की होती है, मतलब इन द सेंस कि आप काम किसी डायमेंशन में करते हैं, शो किसी डायमेंशन में करते हैं, और एक और चीज़ होती है कि जो आप डायमेंशन शो कर रहे हैं उसके अल्टरनेट भी एक डायमेंशन आप शो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अभी सिंपल समझिए कि जिसमें हमें काम करना है, मान लीजिए आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं और आपने मेज़रमेंट की है, आपने रेखी की है कहीं पे या कोई मेज़रमेंट लिया है, तो आपने जो डायमेंशन जिस तरह से मेज़र किया आप उसी में काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने mm में मेज़र किया है तो आप काम भी mm में करना चाहते हैं। ठीक है, तो यूनिट हम सेट करने से पहले चलिए देख लेते हैं यूनिट में। वैसे यूनिट तो मैंने बताया है आप लोगों को, मगर मैं इसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। इस पर क्लिक करिए, UN इंटर। ठीक, तो हम यूनिट में आ गए अपने। अब जैसे मैंने टाइप पे क्लिक किया तो अब इसमें आर्किटेक्चर आ रही है, डेसिमल आ रही है, इंजीनियरिंग आ रही है। ठीक है, तो हमें ज़्यादातर काम तो दो की पड़ती है, एक या तो इंचेस में बनाने में, फीट में बनाने में, या तो mm और मीटर और इसमें सेंटीमीटर में। तो mm मीटर और सेंटीमीटर डेसिमल में आ जाता है, और इंचेस वाला जो होता है वो आर्किटेक्चर में भी होता है, इंजीनियरिंग में भी होता है। ठीक है, तो प्रेफरेबल ये होता है कि इंजीनियरिंग मिले। ठीक है, और वो क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग में जो आपको प्रिसीजन आता है वो इस तरह से आता है, मतलब 0 फीट 0 इंचेस और ये फीट इतने इंचेस। और अगर आप उसमें लेते हैं आर्किटेक्चर में तो उसमें बटे करके आता है ये। ठीक है, बात वही होती है, अगर आप उस तरह समझ सकते हैं आर्किटेक्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेसिमल में आते हैं हम, यहाँ से हम अब डेसिमल में किलोमीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, नैनो, फेक्टो, गीगा सब है। तो जैसे हमने मेजरमेंट मीटर में की थी तो यहाँ से हम मीटर में ले लेंगे। ठीक है, हमने मेजरमेंट mm में की है तो mm में ले लेंगे, फीट में की है वो इंचेस सेंटीमीटर में की है तो सेंटीमीटर में ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम सारी चीज़ें अपनी ले सकते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ mm। ठीक, अब यहाँ से ओके करिए। ठीक है, अब मैं लाइन खींचता हूँ, एक पहले खींचिए 100 mm, पहले पॉइंट स्पेसिफाई किया, लाइन खींचा, पॉइंट स्पेसिफाई किया 100 mm। ठीक, तो ये 100 mm की हमारी लाइन खींच गई। ठीक है, अब मान लीजिए अब हमने UN किया। ठीक, अब मैं अभी 100 वो दावा था मिलीमीटर में, अब मैं इसको सेंटीमीटर करता हूँ। ठीक, और ओके करता हूँ। अब लाइन खींचता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से मैंने लिया और अब 100 देता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों सेम आई। क्यों सेम आई? क्योंकि आपने जो सेलेक्ट किया है वो सेंटीमीटर में लिया है, तो मतलब ये अब 100 सेंटीमीटर मार रहा है। ठीक है,
इसकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग अब जो 100 mm था वो 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अगर आप जैसे नीचे वाली लाइन, तो अगर मैंने जो पहले मेजरमेंट के हिसाब से, तो वो 10 सेंटीमीटर बनी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर बनी। तो अगर मैं इसको 10 सेंटीमीटर टाइप करता हूँ, 10 केवल, तो ये यहीं तक आएगी। ठीक है, हमने खींचा भी, इसको 100 mm खींचा था, इसको 10 सेंटीमीटर खींचा था, समझ रहे हैं। मगर हमने वहाँ पे सेटिंग ले रखी थी पहले mm और दूसरी बार हमने सेंटीमीटर ली, और दोनों हमने सेंटीमीटर। अगर हमारे इंटेलेक्चुअल थिंक के हिसाब से जाएं तो ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, मगर ऑटो कैड ये नहीं जान रहा है। ऑटो कैड की नज़र में यूनिट जो आप दे रहे हैं, अगर आप 100 दे रहे हैं और वहाँ पे यूनिट आप सेलेक्ट कर रहे हैं mm, तब वो 100 mm ही रखेगा। अगर आप वहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर कर रहे हैं फिर 100 दे रहे हैं, तो 100 की स्पेस वो उतना ही यूनिट लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप इसको 100 देंगे और फिर इसको 100 सेंटीमीटर करेंगे तो ये इससे बड़ी लाइन खींच देगा, नहीं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, इसीलिए मैंने आपको खींच के ये बताया। ठीक, तो चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। मुझे आशा है कि ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे। अब मैं UN लेता हूँ और यहाँ से अपनी इंजीनियरिंग करता हूँ और इसमें मैं इंचेस डालता हूँ और ओके करता हूँ। लाइन, अब मैंने टाइप किया 10। ठीक, अब यहाँ से हम इसको चेक करेंगे। अब देखिए, चेक करने के लिए इससे पहले डिम स्टाइल में आना पड़ेगा, हमें मॉडिफाई। प्राइमरी यूनिट हमारी क्या है, अब यहाँ से इंजीनियरिंग उसको करना पड़ेगा। ओके, सेट करंट, क्लोज, DLI। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, 10 इंचेस। ठीक, अब अगर हम यही चीज़ें UN करें और अगर हम इसको डेसिमल करें और यहाँ से mm कर दें, ओके करें। ठीक है, और D स्टाइल। अब यहाँ से मान लीजिए हम लाइन लें, इसे क्या सीधा में, और 10 टाइप करें। ठीक, तो लाइन तो वही कीजिएगा 10 भाई, उसकी नज़र में 10 तुम इंच लो, मीटर लो, किलोमीटर लो। अब हम शो करने की बात कर रहे हैं। DLI किया हमने और यहाँ से डायमेंशन शो की। अब ये देखिए, हम काम तो उसमें कर रहे थे सेंटीमीटर में, मगर यहाँ पे शो क्या कर रहा है, इंचेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने जो डायमेंशन शो कर रखी है वो इंचेस में कर रखी है। तो इसके लिए जब आप भी काम करें कभी भी, तो जो डायमेंशन आप शो करेंगे, अब डिम मैं यहाँ से जाता हूँ और मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ से जो मेरी प्राइमरी यूनिट थी इसको मैं करता हूँ डेसिमल। ओके, अब सेट करंट करूँगा तो सब mm में हो जाएगा। क्लोज, देखिए ये, ठीक है, तो ये शो करने लगा। इंचेस नहीं है, अब ये 10 mm हो गया। तो समझ गए आप कि दोनों में सामंजस्य किस तरह बैठाना है, कि अगर आप जिसमें काम किया आपने और जो आप शो करना चाह रहे हैं। ठीक, अब मान लीजिए यही मेरी डायमेंशन है और डी किया मैंने, मॉडिफाई, अल्टरनेट यूनिट। यहाँ से मैंने इसको चेक किया और यहाँ से मैंने ले ली इंजीनियरिंग। ठीक, ओके किया, सेट करंट किया, क्लोज किया। अब देखिए ये क्या दिखा रहा है,
तो ये क्यों दिखा रहा है? जैसे मैंने जो किया उसका राउंड फिगर देखिए आप, जैसे यहाँ पे अल्टर यूनिट का मल्टीप्लायर यूनिट, तो इस मल्टीप्लायर को आपको जो आप यूनिट सेट कर रहे हैं प्राइमरी, उसके अकॉर्डिंग ये आपको देना पड़ेगा कि 1 mm में कितने इंचेस होंगे, तो वो आपको यहाँ प्रोवाइड करना होगा, तब वो वहाँ पे शो करेगा। ठीक है, समझे? तो ये 1 इंच में इतने mm शो कर रहा है मल्टीप्लायर, मतलब उल्टा शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको अभी अगर दे दें फॉर एग्जांपल, कितना है 1 इंच डिवाइड बाई 25.4, 0.39, 0.0394। ओके करिए, सेट करंट करिए, क्लोज करिए। अब देखिए ये इतने इंचेस हो गया। तो अगर हम अभी इसको चेंज करें, फॉर एग्जांपल हम लाइन खींच के चलते हैं, क्योंकि 25 mm में 1 इंच के करीब होगा, 25.4 में। अब हम इसको 25.4 देते हैं। ठीक है, और अब इसकी हम मेज़रमेंट करते हैं। हमने शो कर रखी है, ये देखिए अब 1 इंच ये दिखा रहा है। तो इस तरह की 3 तरह से डायमेंशन में इसमें खेलते हैं ऑटोकैड में। तो बेसिक आप जिसमें काम करेंगे और आप कौन सी डायमेंशन शो करना चाहते हैं। तो ये तो हो गई डायमेंशन और उसकी बात, ठीक है, यूनिट की बात। अब जो हमारा दूसरा इसका वो है कि हम किस तरह से इसकी साइजिंग बड़ा करेंगे। अभी तो हम छोटे छोटे काम कर रहे हैं, तो ये तो हमें नॉर्मल लग रहा है, बड़ा समझ में आ रहा है। मान लीजिए हमें इसकी साइज़ बड़ा करनी है। ठीक है, तो देखिए डायमेंशन में कुछ भी फेरबदल करना हो, या एरो की साइज़ बड़ा करना है, या एरो का कलर चेंज करना है, जो भी करना हो, तो हमने किया डी प्रेस करिए शॉर्टकट की से, इंटर मारिए, मॉडिफाई करिए, और यहाँ पे आ चले आइए आप लाइंस में। ठीक है, अब जैसे ये लाइन आपको दिख रही है, ये आप चाह रहे हैं कि ना दिखे, तो एग्जिट कर लीजिए, ये लाइन आपकी गायब हो जाएगी। ठीक है, अब कलर लाइन का आपको देना है। जैसे कलर आपको लाइन को जो चाह रहे हैं कि आप लाइन जो डायमेंशन शो करे वो हमेशा ब्लू कलर में हो। ठीक, ये आप समझ गए। और आपकी जो ये आपकी लाइन हो गई। ठीक है, अब इसमें आ जाइए सिंबल एंड एरो में। अब एरो की साइज़ यहाँ पे देख रहे हैं आपकी कम है। अब यहाँ से एरो की साइज़ अगर आप बढ़ा देंगे 2 कर देंगे। ठीक, तो ये 2 हो गई एरो की साइज़। ठीक है, और यहाँ से आप टेक्स्ट पे आइए। टेक्स्ट हाइट मतलब बीच में जो डायमेंशन शो करता है उसकी भी हाइट अगर आप 2 कर देते हैं, और कलर टेक्स्ट की आप रख देते हैं रेड फॉर एग्जाम्पल। ठीक, अब आप ये भी सेट कर सकते हैं कि डायमेंशन कहाँ शो, सेंटर में हो कि हॉरिजेंटल मतलब एग्जिट लाइन के तरफ हो, ओवर एग्जिट लाइन हो कि ऊपर उसके हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप देख लीजिए, उसको कर करके देखिए। प्राइमरी यूनिट हमने बता ही दिया आपको। अब उसके बाद हम करते हैं इसको ओके, और करते हैं सेट करंट, और इसको करते हैं क्लोज। ठीक, तो ये हमने काफ़ी बड़ा कर दिया उसको, क्योंकि लाइन हमारी छोटी थी, मगर अगर ये लाइन बड़ी होगी तो हमारे लिए ये बहुत। अब मान लीजिए हमने खींचनी है लाइन, एक 10 मीटर की लाइन खींचनी है। 10 मीटर इन द सेंस हो गया 1000, 10,100 लाइन लीजिए। अब 1 मीटर मतलब क्या हो गया, 1 मीटर में 1000 mm होता है। ठीक है, तो 10 मीटर में 10,000 mm, तो ये हमने 10,000 mm की लाइन खींच ली।
ठीक, इसको शिफ्ट दबा के यहाँ लाएंगे, चलो वहीं रहने दो, इसको नीचे भी ला सकते हैं इसको हम। ठीक, तो इसकी अब हम डायमेंशन लेते हैं डिम लीनियर। देखिए लीनियर डायमेंशन लेने के लिए मतलब अगर सीधा आपको करना है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायमेंशन देनी है तो DLI, ठीक है, इस तरह DLI कमांड है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं लीनियर डायमेंशन, यहाँ से अलाइन डायमेंशन मतलब टेढ़ी डायमेंशन अगर आपको देना है, किसी का एंगल देना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं DLI। अब मैं इसको ये पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट लेता हूँ। अब देखिए अब ये डायमेंशन बहुत छोटी है, समझे, बहुत छोटी है। तो अगर अब हम वो अप्लाई करते हैं जो हमने पहले अप्लाई किया था, डायमेंशन स्टाइल मॉडिफाई लाइंस, ठीक है, तो लाइंस तो हमने एग्जिट कर दी है, सिंबल में आइए, यहाँ से अब एरो की साइज अब बढ़ाएंगे। अब देखिए M2 अभी हमने रखा था और 10 mm की लाइन में कर रहे थे तो ये बड़ा दिख रहा था, समझे, तो आप उस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं बताना जा रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको करूँगा तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लूँगा 100, ठीक है, और इसको भी मैं करता हूँ सिंबल एंड एरो को 100, ठीक। उसके बाद हमारी यूनिट वही है। अब मान लीजिए अल्टर यूनिट में आप मीटर दिखाना चाहते हैं, mm में टाइप किया, आप चाहते हैं कि मीटर में शो हो, डेसिमल करिए और यहाँ पे मल्टीप्लायर दीजिए, क्या दीजिए, मल्टीप्लायर। ओके, सेट करंट, क्लोज। मल्टीप्लायर मैंने उल्टा दे दिया, तो डी करिए, मॉडिफाई, mm में चल रहा है ना हमारा, तो 0.001, ओके, सेट करंट, क्लोज, ये देखिए, ठीक है। अब जैसे आप चाह रहे हैं कि लिख के भी आए, ठीक है, मॉडिफाई करिए, टेक्स्ट, फिट, डेसिमल डिग्री फॉर्मेट। ये टॉलरेंस वॉलरेंस भी होता है, वो जो इलेक्ट्रिकल में ड्राइंग में बनता है तो उसमें सारी चीज़ें जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। एनोटेटिव अपनी भी इसमें बनती है, अपने अकॉर्डिंग भी डायमेंशन स्टाइल बनती है, वो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल आप अभी इतना जानिए, ठीक। अभी हमारी इतनी हो गई। अब जैसे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे मैं ये कर्सर घुमा रहा हूँ, ये कर्सर घुमा रहा हूँ, जो इसके कर्सर का साइज़ बहुत बड़ा है और इसके बीच का जो आप देखेंगे जो बीच में क्रॉसओवर है वो छोटा है। मैं चाह रहा हूँ वो थोड़ा बड़ा हो जाए। अब मान लीजिए मैं इसमें एक लाइन खींचता हूँ, इसमें लाइन ली मैंने, इसको ट्रैक किया मैंने, ये, ठीक, मैंने इसको ट्रैक कर लिया। अब उसके बाद मैं, अब मान लीजिए इस तरह से मैंने कुछ किया, ठीक है। तो अब जैसे आप देख रहे हैं, मैं अगर सिलेक्ट कर रहा था तो इसका, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऑफसेट किया, 2000 किया, ठीक। अब ये जो देख रहा है बॉक्स बन के आ रहा है छोटा सा आपका, ये मुझे छोटा लग रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये बड़ा हो जाए, तो कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ऐसे बॉक्स को बड़ा करना है और इस कर्सर को छोटा करना है, तो कॉपी करिए, ऑप्शन
एंटर, और उसके बाद जाइए ड्राफ्टिंग में। यहाँ से इसका साइज ऑटो स्नैप मार्कर साइज को आप बड़ा कर सकते हैं, और अपर्चर साइज को आप मतलब उसके बीच के अपर्चर साइज को देखिए बड़ा हो रहा है। ठीक, डिस्प्ले में आएंगे तो यहाँ से क्रॉस ओवर साइज को छोटा कर सकते हैं। ठीक, ओके किया मैंने, ये देखिए ये तो हमारा छोटा हो गया। ठीक है, मगर वो नहीं शायद बड़ा हुआ आपका बीच वाला। ऑप्शन किया हमने, ड्राफ्टिंग की, अप्लाई, ओके। अरे बड़ा क्यों नहीं हो रहा भाई? अच्छा ये स्नैप वाला होगा, ये स्नैप वाला वो है, ये स्नैप वाला बड़ा दिखा रहा है, वो स्नैप वाला कर दिया हमने। कॉपी करिए, उसको उतना ही रखने दीजिए, उसको बड़ा मत करिए। हाँ ठीक है, और हमारा डिस्प्ले में आइए, ये हमारा है ही है। प्रोफाइल, बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो हम बताते रहेंगे। ये पिक बॉक्स इसमें है, बड़ा करिए। ठीक है, अप्लाई, ओके। अब ये देखिए बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे टाइम टू टाइम चीज़ें आएंगी मैं आपको क्लियर बताता रहूँगा। अब एक में मैं आपको बताऊँगा, डायमेंशन बता दी, यूनिट सेट करना, डायमेंशन स्टाइल बता दी मैंने। अब डायमेंशन मान लीजिए, अब लीनियर डायमेंशन के बारे में बता दिया मैंने। अब आप अलाइन डायमेंशन बताऊंगा। मान लीजिए आपका ट्राइंगल है, कोई रेक्टेंगल, सॉरी, ठीक है, कोई रेक्टेंगल है। ठीक, इस तरह से रेक्टेंगल है और आपको इसकी डायमेंशन देनी है, तो यहाँ से तो आप दे ही सकते हैं ये अलाइन डायमेंशन, मगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, DAL। ठीक, इस तरह से आप इसकी इस वाली डायमेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लीनियर डायमेंशन देना है तो DLI, अलाइनमेंट डायमेंशन देना है DAL। एक डायमेंशन होती है DCO, DLI, DCO, ये मतलब एक डायमेंशन जहां आप छोड़ते हैं दूसरी डायमेंशन वहीं से वो लेगा। ठीक है, तो ये DCO का कमाल है। मगर इसमें एक चीज़ है कि इसमें आप जो भी करेंगे सीधा कॉन्टिन्यूअस में ही ये डायमेंशन देगा। ठीक है, तो आप ये कॉन्टिन्यूअस डायमेंशन मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और एंगल निकालना तो आप देख ही लेंगे। ये कैसे किया मैंने, एंगल वाले को सिलेक्ट किया, एंगुलर को, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, बाहर का एंगल देखना है तो देखो रेफरेंस में ले रहा है, ये रेफरेंस में ले रहा है, इसके एक्सेस के ले रहा है, इसके एक्सेस के ले रहा है। तो अंदर का एंगल शो करना है तो इस तरह से कर सकते हैं आप, बाहर का करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं खत्म करें। अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।